तो दोस्तों क्या है मेरी गाड़ी की कंडीशन। पूरे 8,000 किलोमीटर चलने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ये खड़ी है मेरी गाड़ी पीछे हंटर 350, आप देख पा रहे हैं। यस, आप भी सोच रहे हैं इस साल 2026 में ये वाली गाड़ी उठाने का, टॉप मॉडल जो इसका आ रहा है, टॉप वेरिएंट। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैंने इस गाड़ी का रिव्यू दिया है एंड आई होप आपको ये ठीक लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ मेरी गाड़ी धन्नो यानी रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के ऊपर। इसको करीब हो चुका है 1 साल, और 1 साल में मैंने इसे कम से कम करीब चला चुका हूँ मैं 8,295 किलोमीटर। और रिसेंटली मैंने अभी अपनी थर्ड सर्विसिंग की वीडियो भी डाली थी, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी को करीब हो चुका है 1 साल, और 1 साल के अंदर मैंने इसे सिटी राइड में भी यूज़ किया है, लॉन्ग राइड्स पे भी 1-2 बार गया हूँ। मैक्स टू मैक्स 1 या 2 बार ही गया हूँ। उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ओवरऑल जो 1 साल मैंने गाड़ी को फील किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और क्या आपको 2026 में ये बाइक लेनी चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे की डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने ये बाइक क्यों ली। बेसिकली सबका रीज़न क्या होता है बाइक लेने की। कोई भी बाइक लेता है तो क्या चाहता है, वो सबसे पहले बाइक में देखता है कि भाई बाइक कंफर्टेबल होनी चाहिए, बाइक का मेंटेनेंस ज़्यादा ना हो। स्पेशली वैन जब बात आती है मिडिल क्लास की, तो अक्सर बॉयज़ यही देखते हैं। तो दोस्तों जब मैं सबसे पहले रॉयल एनफील्ड के शोरूम गया था, जब मैंने इस बाइक की टेस्ट ड्राइव ली, सो फर्स्ट टाइम आई फील इट वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज उसकी सीट जो है कि काफ़ी बेटर थी एज़ कम्पेयर टू बेस मॉडल। और ये टॉप मॉडल है जो कि मैंने उस टाइम परचेज़ किया था। एंड जब मैंने इसे राइड किया तो वही हैंडलिंग भी काफ़ी सही थी। आई डोंट नो, मे बी स्टार्टिंग में होता होगा, ऐसा कहने की बात है, लेकिन ये शुरू से अभी तक बेस्ट चल रही है, इसमें कोई इशू नहीं आया है। और कंफर्ट भी बेटर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने लॉन्ग राइड्स भी लिए हैं 1 से 2 बार। अराउंड मैं 100 किलोमीटर्स गया था, 100 किलोमीटर्स जाना, 100 किलोमीटर आना, अराउंड 200 किलोमीटर्स हो गया था विद इन अ डे। सो सीट काफ़ी अनकम्फर्टेबल है। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं यही लूँगा। एंड ऑनेस्टली दोस्तों, उस टाइम मुझे ये बाइक अपने बजट के हिसाब से, कंफर्टनेस के हिसाब से, मेंटेनेंस के हिसाब से, ऑल राउंड अगर चीज़ें देखें तो मुझे ये बेस्ट लगी। एंड आई डिसाइडेड टू बाय इट, और मैंने तुरंत पेमेंट की एंड आई जस्ट परचेज दिस बाइक। और आज मैं बहुत खुश हूँ ये बाइक लेके। तो दोस्तों अब करते हैं इसके माइलेज की बात। तो ये जो गाड़ी है हमारी धन्नो, ये हमें अराउंड 32 to 35 का एवरेज दे देती है इन सिटी राइड्स। एंड अगर बात करें लॉन्ग राइड्स की ऑन हाईवेज, सो ये 39 to 40 किलोमीटर्स का एवरेज मुझे दे देती है, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अभी जब मैं राइड पे गया था। सो आई कैलकुलेटेड तो इट्स अराउंड 39 पॉइंट समथिंग कुछ आया था। तो इट वाज रियली गुड, जो कि कंपनी क्लेम करती है अराउंड उससे ज़्यादा ही है, और बहुत कम लोग ये निकाल पाते हैं। सेकंड बात करते हैं इसकी राइडिंग की। तो दोस्तों ट्रैफिक में काफ़ी स्मूथ चलती है, और हैंडलिंग वगैरह बेस्ट है इसकी, बिकॉज ट्रैफिक में भी आप इसे, लाइट वेटेड है तो ट्रैफिक में भी आप इसे काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। नॉट लाइक क्लासिक जो कि थोड़ी दब के चलती है रोड से। सो इसका जो वेट है क्लासिक से अराउंड 30 kg आई थिंक कम है, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना है, तो आप चेक कीजिएगा। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स लुक्स, सो या लुक्स मैटर करते हैं। एंड इसका जो लुक है काफ़ी शानदार दिया रॉयल एनफील्ड ने। लोग आज भी इस गाड़ी को मुड़ मुड़ के देखते हैं। व्हेनेवर मैं ट्रैफिक में खड़ा रहता हूँ तो 2-3 लोगों की नज़र पड़ ही जाती है। तो आई फील थैंक यू फॉर रॉयल एनफील्ड कि उन्होंने इतनी सही बाइक बनाई है, लुक्स के मामले में भी और इंजन के मामले में भी। इसके इंजन की बात करें तो इंजन थोड़ा सा गर्म होता है, या वो छोटा सा इशू है, ओके, बट इतना भी गर्म नहीं होता है। बट हाँ, जब समर टाइम्स आते हैं तो यार दोस्तों गर्मियों में थोड़ा सा हीट कर जाता है। अगर आप
तेज़ चला रहे हैं या रश ड्राइव कर रहे हैं, बट स्टिल यदि आप इसे नॉर्मली चलाते हैं, ज़्यादा नहीं भगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका इंजन इतना गर्म नहीं होगा। एंड दोस्तों इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि ये गाड़ी गियर नहीं मांगती है। अगर आप में से किसी ने जो ये वीडियो देख रहा है जिसने हंड्रेड चलाई है, तो ये एक्सपीरियंस कि अगर आप थोड़ी स्लो भी करते हैं तो इट्स ओके, गाड़ी चलती रहती है। इट विल नॉट आस्क यू टू चेंज द गियर। हाँ, बट इट डजेंट मीन कि आप एकदम ही स्लो कर देंगे, फिफ्थ गियर डला हुआ है एंड यू आर राइडिंग इट ऑन 20 किलोमीटर पर आवर। नो, आई मीन टू से कि यदि थोड़ी बहुत स्पीड कम भी होती है तो इट इज़ नॉट एग्जैक्ट कि 40 किलोमीटर्स पे इस गियर पे चलनी चाहिए। नहीं दोस्तों, ये गियर गाड़ी नहीं मांगती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि राइड को कंफर्टेबल बनाती है कि चलो अगर ज़्यादा स्लो रहे तो आप गियर चेंज कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। आई डोंट नो कुछ लोग के लिए ने किया है या नहीं किया है, बट आई एक्सपीरियंस इट। तो दोस्तों ये तो रही कुछ अच्छी बातें जो कि मैंने आपको इस गाड़ी के बारे में बताया है। अब बात करते हैं कुछ कमियों की जो कि जिनमें थोड़ा सा सुधार लाने की ज़रूरत है एंड मे बी, बट अभी जो है ठीक है, जिसमें थोड़ा सुधार लाने की ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला है इसका हैंडल। तो जो इसका हैंडल है, अगर आप अराउंड 100 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाते हैं, 110 समथिंग, तो ये जो गाड़ी है हल्की सी वाइब्रेट करने लगती है। हैंडल पे आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस होगा और साथ ही साथ यहाँ पे जहाँ पे आप पैडल रखते हैं इंजन के पास, यहाँ पे भी आपको हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होगा। और हालांकि रॉयल एनफील्ड का इंजन है, इंजन काफ़ी बड़े होते हैं गाड़ियों के, तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशन तो नॉर्मल है, बट स्टिल ये आप फील कर सकते हैं। कुछ लोग के लिए अनकम्फर्टेबल होगा जो कि लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं। दूसरी चीज़ लॉन्ग राइड से रिलेटेड है कि इसकी जो सीट है भाई, ये मैंने ज़्यादा ट्रेवल नहीं किया है, आपको बताया 200 किलोमीटर्स में गया हूँ पर डे, तो मेरा जाना अराउंड हुआ था 1 से 1.5 घंटे का और आना भी सेम टाइम 1.5 आवर। सो उसके लिए कंफर्टेबल, बट इफ़ कुछ लोग जैसे कि जो लोग लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं उनके लिए आई थिंक ये कंफर्टेबल ना हो, बिकॉज 1 से 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद तो आपको एक ब्रेक लेना ही पड़ेगा। लॉन्ग राइड से ज़्यादा लॉन्ग राइड आप कर नहीं सकते हैं। ओके, सो नाउ द थर्ड थिंग अबाउट दिस बाइक इज इसके सस्पेंशन, जो कि ऑफ रोडिंग में थोड़े से अनकम्फर्टेबल हो सकते हैं, बिकॉज मैंने इसे नॉर्मल रोड्स पे चलाया है तो ये बेस्ट है, लेकिन ऑफ रोड पे जब आप जाएंगे तो इसके सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ है, तो हाँ आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग सकता है गाड़ी चलाने में, बट इट्स ओके, मतलब मेरे लिए तो ठीक है। सो द थर्ड थिंग इज़ इस गाड़ी की सर्विसिंग, जो कि इस गाड़ी की 3 बार सर्विसिंग हो चुकी है। फर्स्ट जब हुई थी 500 किलोमीटर्स पे, सेकंड हुई थी 5000 किलोमीटर्स पे, और थर्ड हुई थी अभी रिसेंटली 1 साल होने पे। हालांकि इसके 2 क्राइटेरिया होते हैं, 1 साल पे करवा लीजिए या फिर 10,000 किलोमीटर्स पे करवा लीजिए। सो मेरा अराउंड 1 साल हो गया था जो कि मैंने आपको बताया, तो मैंने इसकी थर्ड सर्विसिंग भी करवा ली। हालांकि मेरी तीनों सर्विस का एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, सेकेंड वाली का नहीं कहूँगा। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन सर्विस सेंटर कि आपको सर्विसिंग कैसी मिल रही है, हाउ दे प्रोवाइड। सेकंड सर्विसिंग में वो थोड़ा सा इशू हो गया था, बट फर्स्ट एंड थर्ड वाज ओके। एंड द प्राइस जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है वाज टोटली एक्सपेक्टेड और मैनेजेबल था, इतना कोई ज़्यादा नहीं था। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके मेंटेनेंस की। तो अराउंड 1 ईयर में मैंने इसकी 3 सर्विसिंग कराई है, और पर सर्विस आप कह सकते हैं, पर सर्विस कैसे बताऊं। ओके देखिए, फर्स्ट सर्विस में मेरे अराउंड 1200 समथिंग का आया था। सेकंड सर्विस वाज अराउंड 700 बिकॉज इट वाज फ्री होती है, अल्टरनेटिव होते हैं। फर्स्ट सर्विस आपकी पेड रहेगी, सेकंड फ्री, थर्ड पेड एंड फोर्थ फ्री। तो सेकंड सर्विस फ्री थी, उसमें अमाउंट मेरा कम लगा था, एंड थर्ड में अराउंड फिर अभी मुझे 2000 करीब लगे हैं। तो 1 साल में सर्विसिंग कॉस्ट जो मेरा आया है 2000 प्लस 1200 सॉरी एंड 700, तो अराउंड ये हो जाता है 3,500-4 हज़ार के आसपास, जो कि ओवरऑल मेरा सर्विसिंग कॉस्ट रहा है इस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए। और माइलेज अच्छा दे रही है तो पेट्रोल की तो क्या ही बात है, वो तो आप अपनी राइड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चला रहे हैं, एंड देन इट कॉस्ट द अमाउंट ऑफ पेट्रोल। ओके, और बाइक आप ये ले सकते हैं 2026 के हिसाब से। इवन इसका जो है कि अभी और अपडेटेड वर्जन आ चुका है, मैंने तो इसको लास्ट ईयर ली थी और अभी इसमें काफ़ी न्यू वेरिएंट्स आ चुके हैं जो कि आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड और भी क्या चेंजेस किए हैं दैट
यू कैन सर्च ओवर देयर, बिकॉज अभी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया है, मैं बस अपनी बाइक के बारे में आपको रिव्यू दे रहा हूँ। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप साइट पे जाके सर्च कर सकते हैं रॉयल एनफील्ड ने और क्या अपडेट किया है। हाँ, कलर का मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 कलर और नए आए हैं, जो कि उन्होंने 2 से 3 वेरिएंट और निकाले हैं। साथ ही साथ मैंने जब लिया था तो अब भाई उस टाइम इसमें ट्रिपल नेविगेशन आ रहा था, जो कि उससे पहले वाली बाइक में नहीं था, और ये उस टाइम का टॉप मॉडल था। एंड बढ़िया रहा भाई ये में। सो नाउ दोस्तों, अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल, रियल यूसेज, जो कि कह सकते हैं कि मैं रोज़ का जो यूज़ करता हूँ गाड़ी का, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये ऑफिस राइड्स पे भी जा चुका हूँ, एंड डेली का मेरा ऑफिस का आना जाना रहता है अराउंड 25 किलोमीटर्स, मेरे घर से दूर है, 12 किलोमीटर्स है, एंड दोनों साइड का मिला के इट्स 25 किलोमीटर्स। तो ऑफिस राइड्स के लिए भी कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। ट्रैफिक में हैंडलिंग अच्छी है, जैसे कि मैंने बताया था, तो यार ट्रैफिक में भी कोई इशू नहीं होता, इवन ट्रैफिक रहता है तो भी गाड़ी आराम से आप निकाल सकते हैं इफ़ यू आर अ परफेक्ट राइडर। देन लॉन्ग राइडिंग के लिए थोड़ा सा इशू आ सकता है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 200 किलोमीटर्स गया था तो ठीक था, लेकिन कुछ लोग जो लॉन्ग राइडिंग करना चाहते हैं उनके साथ सीट कंफर्टनेस में थोड़ा सा इशू आ सकता है, बिकॉज 2 घंटे के बाद रोड कैसा भी हो आपको एक ब्रेक लगेगा, तो वो एक इशू है। बट जो बाइक है काफ़ी कंफर्टेबल है नॉर्मल राइड्स के लिए, तो जो भी 2026 में इस बाइक को लेने जाता है आप बिल्कुल बिना सोचे ले सकते हैं आपके बजट के हिसाब से, एंड दिस इज़ वेरी बजट फ्रेंडली। इवन अभी रिसेंट 4 से 5 महीने पहले जो कि एक इन्होंने चार्जेस भी कम कर दिए थे, तो अराउंड एज़ कम्पेयर टू जब मैंने ली थी उससे 30,000 और प्राइस एकदम ड्रॉप हो चुका है, तो आपके लिए तो और सस्ती पड़ेगी ये बाइक। यू कैन चेक ऑन शोरूम, काफ़ी अच्छी है। बाकी दोस्तों, वीकेंड्स की बात करें तो ऑब्वियसली आप आसपास की जगह जा सकते हैं। कभी आपको घूमने जाना हो, दोस्त के साथ निकल गए हैं, तो ऑब्वियसली मैं भी काफ़ी बार गया हूँ वीकेंड्स पे, नो इशू। बाइक बढ़िया काफ़ी है, एंड इवन अगर आप अपने दोस्तों को भी देते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो भी अच्छे से चलाएं, बिकॉज रश ड्राइविंग से ये होता है कि हाँ आपकी गाड़ी का माइलेज गिर सकता है, बट स्टिल ये जो बाइक है ये ऐसी बाइक है कि भाई अगर आप थोड़ी बहुत भी रश ड्राइविंग कर दे तो माइलेज गिर जाएगा, बट देन अगेन अगर आप इसे फिर से प्रॉपर्ली चलाते हैं तो इसका माइलेज जो ये दे रही थी वो और बेटर हो जाएगा। बट नॉट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बढ़ेगा तो नहीं, बट स्टिल अपनी वापस जो पोजीशन है इसकी 39 to around 40 किलोमीटर, आप इसको प्रॉपर्ली चला रहे हैं, गियर शिफ्टिंग वगैरह प्रॉपर्ली कर रहे हैं, तो वापस से ये उतने का माइलेज देना शुरू कर देगी, जो कि बेस्ट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि माइलेज गिर गया है तो गिर गया है, बट नहीं, बाइक का माइलेज फिर उठ जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग स्किल्स कि आप कैसे राइड कर रहे हैं। ओके तो दोस्तों, 2026 में ये बाइक आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिना सोचे ले सकते हैं। आप अपना बजट डिसाइड कीजिए, एंड आई थिंक अगर आप अभी जाते हैं तो आपको और नए फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि अभी रिसेंट वाले टॉप मॉडल में आ रहे हैं, तो हो सकता है आपका मन ना हो तो बन जाए। सो इफ़ यू आर really thinking to buy this bike, I'll say yes, go ahead, you can buy it, no issue। and भाई 1 साल हो चुका है, कोई इशू नहीं आ रहा है। जो हीट का था वो तो नॉर्मल है, सिर्फ इस गाड़ी में नहीं, रॉयल एनफील्ड की सभी गाड़ियों में आता है। हैंडलिंग का थोड़ा बहुत इशू इसमें तो कम है, हालांकि एज़ कम्पेयर टू दूसरी बाइक्स जो इनकी आती हैं 650 सीसी इंजन में जो बाइक्स आती हैं उनमें ज़्यादा इशू होता है, बट स्टिल ज़्यादा तेज़ यार ये बाइक बनी भी नहीं है वैसे भगाने के लिए। दीज आर बाइक्स फॉर क्रूजिंग, लाइक ये भी मीटियोर का नेगेड वर्जन है आप कह सकते हैं, बट स्टिल इसको आप थोड़ा बहुत लहरा सकते हैं, एंड अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसे चला सकते हैं। ये एकदम चिपक के चलने वाली बाइक नहीं है। सो फाइनली दोस्तों, एंड में बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि 1 साल होने के बाद भी आज भी ये राइड मुझे कंफर्ट वाली राइड प्रोवाइड करती है, एंड इसको चलाने में अभी भी मज़ा आ रहा है। एंड आप अगर सोच रहे हैं ये लेने का तो ज़रूर आप ले सकते हैं, बेस्ट है आपके लिए। और आज मैं जब ऑफिस से निकलता हूँ भाई, आई नो कि गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है, एंड मैं इसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेता हूँ, एंड दिस इज़ द बेस्ट अभी तक की मेरी प्यारी गाड़ी है। सो आई विल थैंक यू माई धन्नो फॉर कीपिंग मी सेफ। इवन मैं भी कभी कभी रेस ड्राइव कर लेता हूँ, बट स्टिल मेरी राइडिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं, ठीक है, कि मैं एटलीस्ट बाइक कंट्रोल कर लेता हूँ। एंड आपसे भी यही कहूँगा कि कल को अगर आप लेते हो, इफ़ यू आर राइडिंग इट फास्ट, सो
टेक केयर, अच्छे से चलाइएगा बिकॉज ये गाड़ी बहुत ही प्यारी है, प्यार से रखिएगा। बिकॉज दोस्तों अगर आप गाड़ी की इज़्ज़त करेंगे तो गाड़ी आपकी इज़्ज़त करेगी। तो दोस्तों आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो में इतना ही, गाड़ी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया है। तो दैट्स ऑल एंड दिस इज़ द बेस्ट बाइक जो कि अभी तक मैंने परचेज़ की है। इस टॉप पे अगर मैं जाता हूँ देन आई आपको बताऊंगा। बाकी अभी तक के लिए मेरी बाइक बेस्ट है, जो कि जितनी बाइक मैंने राइड की है उसके लिए ये वाली बेस्ट है। एंड आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू गाइस, थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए एंड यू आर द फर्स्ट हु कैन वॉच द वीडियो। थैंक यू।